जय हिंद दोस्तों। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए 8th पे कमीशन इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। 8 दिसंबर 2025 को लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस पर बड़ी अपडेट दी, जिसका जवाब मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस श्री पंकज चौधरी ने दिया। इस वीडियो में वही 7 बड़े सवाल और उनके साफ साफ जवाब जल्दी से समझेंगे। सबसे पहले सरकार ने साफ किया कि 8th सेंट्रल पे कमीशन यानी 8वें वेतन आयोग अब सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है। इसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR भी 3 नवंबर 2025 को नोटिफाई कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि अब 8th CPC आधिकारिक रूप से काम शुरू कर चुका है। अब देखते हैं 7 सवाल और उनके जवाब। पहला बड़ा सवाल, 8th पे कमीशन का स्टेटस क्या है? सरकार ने जवाब दिया कि 8th CPC पहले ही गठित हो चुका है और इसकी पूरी रूपरेखा यानी TOR फाइनेंस मिनिस्ट्री की 3 नवंबर 2025 की रिजोल्यूशन के जरिए तय कर दी गई है। दूसरा सवाल था, क्या TOR फाइनल हो गया है? जवाब में हाँ, टर्म्स ऑफ रेफरेंस पूरी तरह से फाइनल है और आधिकारिक रूप से नोटिफाई किए जा चुके हैं। अब कमीशन के पास साफ साफ मैंडेट है कि क्या क्या देखना है, वेतन, भत्ते, पेंशन आदि। तीसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा? सरकार ने यहाँ बहुत स्पष्ट लेकिन सावधान जवाब दिया। लागू होने की तारीख अभी फाइनल नहीं है। यह तारीख सरकार तब तय करेगी जब कमीशन अपनी रिपोर्ट और रिकमेंडेशन देगा, यानी अभी कोई फिक्स डेट कंफर्म नहीं की गई है। चौथा सवाल था, कमीशन अपनी सिफारिशें यानी रिकमेंडेशंस कब तक देगा? सरकार ने कहा कि रिजोल्यूशन के अनुसार 8th CPC को अपने रिकमेंडेशंस उसके गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर जमा करने हैं। प्रैक्टिकली बोले तो यह टाइमलाइन लगभग मिड 2027 तक जाती है। पांचवा सवाल, क्या 26-27 के बजट में 8th CPC के लिए फंड एलोकेट होंगे? जवाब, जब सरकार 8th CPC की रिकमेंडेशंस में से जो भी स्वीकार करेगी उन्हें लागू करने के लिए एप्रोप्रिएट प्रोविजन ऑफ फंड्स किया जाएगा। लेकिन अभी तक ना तो एग्जैक्ट राशि बताई गई है और ना ही बजट ईयर को लेके कोई स्पेसिफिक घोषणा की गई है। छठा बड़ा सवाल, कितने एम्प्लॉयज और पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा? सरकार ने आंकड़े रखे हैं। लगभग 50.1 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और करीब 69 लाख पेंशनर्स 8th पे कमीशन की कवरेज में आएंगे, यानी कुल मिला के करीब 1.19 करोड़ लोग इस आयोग से प्रभावित होंगे। सातवां सवाल, क्या स्टाफ एसोसिएशन, पेंशनर्स बॉडीज और बाकी स्टेक होल्डर्स से सलाह ली जा रही है? सरकार ने कहा कि 8th पे कमीशन अपनी मेथोडोलॉजी और प्रोसीजर खुद तय करेगा। इस प्रोसेस के तहत मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और अन्य स्टेक होल्डर्स से इनपुट्स और कंसल्टेशंस ली जाएगी। तो जल्दी से रिकैप कर ले। 8th पे कमीशन ऑफिशियली बन चुका है। TOR भी 3 नवंबर 2025 को नोटिफाई हो चुका है। इम्प्लीमेंटेशन डेट अभी तय नहीं है। सरकार रिकमेंडेशंस देखने के बाद इफेक्टिव डेट डिसाइड करेगी। कमीशन को 18 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी है, मतलब रफली मिड 2027 तक। करीब 1.19 करोड़ लोग, 50.14 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स इस आयोग की सिफारिशों से सीधे प्रभावित होंगे। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या पेंशनर हैं तो इस टॉपिक पे आने वाले हर छोटे बड़े अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके।